मित्रांनो, संस्कृत चतुर्थः पाठः सूक्तिमौक्तिकम्। आज प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले एक पदे में उत्तर। पहला प्रश्न है वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। तो उत्तर है क्षीणः। ख प्रश्न है कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। उत्तर है ख आत्मनः। ग प्रश्न है पुत्र दरिद्रता न भवेत्। उत्तर है प्रिय वाक्य प्रदानेन। घ है वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। उत्तर है फलानि। अंगा है का पुरा लघ्वी भवति। तो उत्तर है सज्जनानां मैत्री। इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं या आप मैत्री ही भी लिखेंगे, सज्जनाया मैत्री, तो भी उत्तर सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न का पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। तो उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत। ख प्रश्न है अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। तो उत्तर है आत्मनः प्रतिकूलानि अस्माभिः आचरणम न कर्तव्यम। ग है जन्तवः केन तुष्यन्ति। तो उत्तर है जना प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। घ है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। तो उत्तर है सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य प्रारधस्य छायो भवति। अगला प्रश्न है सरोवराणां हानिः कदा भवति। मराले सह विप्रयोगः सरोवराणां हानिः भवति। तीसरा जो प्रश्न है वो स्तंभ है। उस स्तंभ में आपको मिलान करना है विशेष पदों का। तो ये आपके प्रश्न के तौर पर यहाँ पे दे दिया है, यहाँ देखिए। और इसके बाद आपको हल भी हमने यहाँ पर दे दिया है, लेकिन आप उत्तर पुस्तिका में इस तरीके से आड़ी तिरछी लाइन से नहीं लिखेंगे। सही शब्द के आगे सही जो उत्तर है उसको लिखेंगे। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए आस्वाद्य तोया। तो ये है टोए। टोए से आप अनुमान भी लगा सकते हैं नद्य है पानी का, नदी। गुण युक्तः, यहाँ पे गुण से युक्त, तो यहाँ पर आएगा आपका दरिद्रः। इसके साथ साथ जो ग है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः, तो खलानाम मैत्री, इसका ये उत्तर होगा। और दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, ये आएगा सज्जनानाम मैत्री। जो इसका श्लोक है कि मित्रों की जो मित्रता है वो दिन के ढलने के बाद जैसे जैसे छाया बढ़ती है वैसे वैसे मित्रता भी बढ़ती है। ये हम जब श्लोकों का अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसमें समझेंगे। फिलहाल आप इसको देखिए। ये देखिए आस्वाद्य तोया को सीधे उसके आगे आप उत्तर लिखेंगे नद्यः। इसी प्रकार गुण युक्तः के आगे दरिद्रः आप लिखेंगे। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, इसके आगे आप खलानाम मैत्री ही लिखेंगे। और दिनस्य प्रार्ध भिन्ना के आगे सज्जनानाम मैत्री। ये उत्तर में आप आड़ी तिरछी रेखाओं से नोटबुक में नहीं लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो दो श्लोक दिए गए हैं, आपको उसका अनुवाद करना है। और अनुवाद आपको अपने शब्दों में करना चाहिए, सीधे ऐसे ही उत्तर नहीं उतारना है जैसा यह है। देख लीजिए इसको भी कि आरंभ गुर्वी क्षीणो क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री फल सज्जना नाम। तो जैसा भी अभी बात की थी हमने ऊपर कि दुष्टों की मित्रता, जो नकली मित्रता है, वो आपको पहले बहुत अच्छी और बड़ी और प्रिय लगेगी, और धीरे धीरे आपको उसमें कमियां नजर आएंगी और वो फिर मित्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे दिन के बाद जो छाया है वो बढ़ती चली जाती है, इसी प्रकार सज्जनों की मित्रता भी धीरे धीरे दूर होती चली जाती है, गाढ़ी होने लगती है। बहुत अच्छी अगाध मित्रता होने लगती है, पहले छोटी और फिर धीरे धीरे बड़ी। यानी मित्रता में जो भाव है वो बढ़ता चला जाता है सज्जनों की मित्रता में, ये इसका भाव है। अगला जो श्लोक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रिय वाक्य पुराणेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है वो उसको आप देख लें
कि प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। देना, प्रदानेन का मतलब है आप जो मुख से बोल रहे हैं वो प्रिय होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर्वे सभी लोग, सभी जंतु या जीव तुष्यंती सुंदर, अच्छा, शुभ बोलने को ही अच्छा मानते हैं, उनको वो कर्णप्रिय लगता है। तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अगर हम प्रिय बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, सकारात्मक बोलेंगे तो इससे हम गरीब नहीं हो जाते, दरिद्र नहीं हो जाते। इसलिए हमें जो है अपनी वाणी में दूसरों के सामने, दूसरों के लिए बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप दूसरों को खुश रखने के लिए उसे गलतफहमी में रखें। तो अच्छी मित्रता वही होती है जो अपने मित्रों के गुणों को उसके पास जाकर उसी को बताता है और उसके अच्छाइयाँ दूसरों को बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें तो खैर जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब हम इसमें फिर बताएंगे आपको कि ये कैसे अलग हो गया। लेकिन फिलहाल आप मोटा मोटा इसमें देख सकते हैं वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम में कौन सा जो शब्द है वो भिन्न प्रकृति का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सर्वस्वम जो इसमें र है इसमें और वयम 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 में इसमें अंतर है। तो आप सर्वस्वम को घेरा कर सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा है यत्नेन, यदि हिमनेन, प्रदानेन, मरालेन, लेकिन ये जो वचने है दूसरा वाला इसको आप घेरा कर सकते हैं, इसकी प्रकृति और भिन्न है। इसी प्रकार क्षुद्यताम, अवधारिताम, धन्वताम और क्षम्यताम में साफ अंतर नजर आ रहा है। धन्वताम इससे भिन्न है, इन तीनों पदों से भिन्न है। अगला देखिए जंतवः, नद्य है, विभूतयः और परितः। इसमें भी परितः ये इन तीनों की प्रकृति से भिन्न है। अर्थ के आधार पर भी अगर आप देखेंगे, वाक्य संरचना के आधार पर भी देखेंगे, सोचिए तो ये अलग क्यों हुआ। इसके साथ साथ जो प्रश्न नंबर 6 है इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो वृत्ततः है क्षीणः हतः भवति, ये एक पूरा वाक्य है। तो वृत्ततः की जगह आपको कस्मात् क्षीणः हतः भवति। ख है धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधारिताम्, किम श्रुत्वा अवधारिताम् प्रश्न बनेगा। ग वृक्षः फलं न खादन्ति, के फलं न खादन्ति। घ है खलानां मैत्री आरम्भ गुर्वी भवति, केषां मैत्री आरम्भ गुर्वी भवति। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। आपको लोट लकार में परिवर्तन करना है। तो आपको ये लकार अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर आपको याद होंगे तो सह पाठम पठती को सह पाठम पठतु, यहाँ पठतु आ गया। यहाँ पे संति की जगह आ जाएगा संतु। नद्यः आस्वादतोया संतु। इसी प्रकार स सदैव प्रिय वाक्यम वदति वदति, ये हो जाएगा वदतु। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तो यहाँ पे त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर। इसी प्रकार तवृत्तम यत्नेन संरक्षति, संरक्षन्ति, तो यहाँ ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। इसी प्रकार अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, तो यहाँ आ जाएगा अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। और अगर ये वीडियो लाभप्रद लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह वीडियो आपकी सहायता के लिए है। अंतिम तौर पर आप अपने विषयाध्यापक द्वारा कराए गए प्रश्न उत्तर को भी प्राथमिकता दें। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ हो।